अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रही हूँ मैं, मतलब कि स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग अपना नेल पेंट रिमूव करने से, क्योंकि मैंने नेल पेंट लगाई हुई थी तो यहाँ पे ना नेल पेंट मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब काम शम करो ना तो बंदे की तो वो नेल पेंट ख़राब हो जाती है। अगर काम ना करो तो उसके लिए ठीक है कि नेल पेंट लगा लो, वरना मैं जो हूँ मैं नेल पेंट मतलब ज़्यादा नहीं करती हूँ यूज़, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है नेल पेंट लगाना और उसे उतारना। सबसे मुश्किल लगता है उतारना, कि उतारनी ना पड़े, खुद ब खुद उतर जाए। तो यहाँ पे मैं जो नेल पेंट रिमूव कर रही थी तो नेल पेंट रिमूवर में ले आई थी और साथ में इसको ओपन ही नहीं हो रहा था, फिर इसको मैंने ओपन किया है। और आज का जो व्लॉग है वो यहाँ पे आपको सारी की सारी मतलब शादी का व्लॉग होगा, वो होगा कज़न की शादी का व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने तीनों फंक्शन एक ही में कर दी, क्योंकि मैंने इतना बड़ा व्लॉग नहीं बनाया, छोटा सा व्लॉग है मेरा। जब तक मैं नेल पेंट रिमूव करती हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। आपने सिर्फ सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, आपका कुछ भी नहीं जाता सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी नेल पेंट रिमूव और काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मुझे तैयार भी होना था, क्योंकि तैयार तो नहीं होना था, हेयर मेहंदी मैंने लगानी थी, क्योंकि ये था कि शादी हो और मेहंदी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी से पहले नेल पेंट रिमूव कर ली है। मैंने कहा इसके बाद मेरे हाथों पे मेहंदी लगी होगी तो फिर मैं जो है कर नहीं सकूँगी। छोटे छोटे काम मैंने शुरू कर दिए थे, मैंने कहा जितना, लेकिन ये होता है पता है क्या, एंड में यही होता है कि कोई ना कोई आपका काम रह ही जाता है। और मेरे बहुत सारे काम रह गए थे। मतलब तैयारी मैंने इतनी जल्दी शुरू की थी, पैकिंग वगैरह मैंने इतनी जल्दी की थी, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी किया था, लेकिन फिर भी मेरी तैयारी रह गई थी और बहुत सारी तैयारी रह गई थी। तो इस तरह से होता है कि जितना जल्दी आप बेशक जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लो, लेकिन आपका कुछ ना कुछ रह जाता है। आप मतलब कंप्लीट आप तैयार नहीं हो सकते, कोई भी चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इस वजह से फिर मैंने जो है साथ ही यहीं पे बैठे बैठे रात के तकरीबन 12 हो रहे होंगे तो मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई है, और इस तरह से मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई है। मेहंदी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन एंड में यहाँ पे मैं थक गई थी, क्योंकि इतने टाइम बाद लगाती हूँ ना तो फिर ये होता है कि बंदा थक जाता है, मतलब आदत नहीं रहती ना बंदे को। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे थक गई थी और मैंने एक हाथ पे लगाई थी और एक हाथ मेरा रहता था, और यहाँ पे मैं अभी कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे यहाँ पे सो रहे थे, मज़े से सो रहे थे, और मैं बैठ के तो यहाँ पे मेहंदियाँ लगा रही थी। है लड़कों का कितना अच्छा होता है ना कि वो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती है, बस मुँह शो वॉश किया और बस हो गए तैयार। ज़्यादा लड़कियों का इशू होता है। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी मेहंदी कंप्लीट। मैंने जो 2 फिंगर आई थी उसे भी कंप्लीट कर लिया था। ये नेक्स्ट डे की है, और नेक्स्ट डे जो है मैं स्कूल गई थी तो वहाँ पे जो मैंने अपनी फ्रेंड से लगवाई थी मेहंदी, मैंने कहा था सेम टू सेम जैसे मेरे दूसरे हाथ पे मैंने लगाई है वैसी की वैसी तुम लगा दो मेरे इस हाथ पे भी। तो यहाँ पे वो मेरी मेहंदी लगा रही थी और मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे बड़ी बड़ी मेहंदी ना बहुत पसंद है। तो आप भी मुझे बताइएगा किस किस को मेहंदी पसंद है, मेहंदी लगाना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को पसंद नहीं भी होती, लेकिन मुझे बड़ी बड़ी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। दुल्हनों दुल्हनों वाली लुक या और फीलिंग भी दुल्हनों दुल्हनों वाली आती है। तो इस वजह से ना मुझे ये मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने जल्दी से मेहंदी भी लगा ली है, और फिर इसके बाद हम लोग घर आए, तैयार श्यार हुए, और यहाँ पे हम लोग चले गए थे कज़न के घर, क्योंकि मेरी दोनों कज़न, ये एक खाला का बेटा है और दूसरी खाला की बेटी है। तो पहले हम लोग चले गए थे उधर, तो हम लोगों ने कहा चलो हम उपटन वगैरह उनकी तो छोटी सी रस्म करनी थी, तो मैंने कहा चलो उधर भी हो आते हैं और इधर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गए थे और वहाँ पे मैं चाय पी रही थी, मुझे भूख लग रही थी, तो खाने में भी देर थी क्योंकि लाइट थी नहीं और काफ़ी टाइम था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तब तक ना चाय पे गुज़ारा कर लेती हूँ। और ये था उपटन, इस तरह से हम लोगों ने घर में तैयार की थी, साथ इसकी चॉकलेट्स थी। और इस तरह से फिर हम लोग टेबल में ले आए अंदर ले आए थे। तो यहाँ पे इस तरह से उपटन की रस्म हो रही थी, और जो कि मैंने कर चुकी थी। मैंने उसका मुंह भी पीला कर दिया था और हाथ भी पीले कर दिए थे। तो इस तरह से ये उपटन की रस्म हुई है, ठीक है, छोटी सी रस्म थी। फिर वहाँ से हम लोग मेहंदी पे आए हैं, काफ़ी लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। यहाँ पे तैयार हो के हम सारे आ गए थे जहाँ पे स्टेज था वहाँ पे। तो गाँव में शादी थी, तो गाँव में आपको पता है कि जल्दी शुरू हो जाती, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट शुरू हुई थी और हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। और मैं अपना आपको लहंगा दिखाती हूँ, मैंने कुछ पहना था इस तरह से, मेरा ग्रीन कलर का लहंगा था और ऊपर जो इसकी चोली थी वो जो थी वो ऑरेंज कलर की थी, साथ में मेरी मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आया था। और इस तरह से मैं आपको दिखा रही थी अपना लहंगा और साथ में अपने
हेयर स्टाइल मैंने बाल कर्ल्स किए थे और बस लाइट से ही मतलब कि था, इतना ज़्यादा नहीं किया था हेयर स्टाइल वगैरह। तो यहाँ पे हो रही थी, जैसे हम लोग रस्म करते हैं मेहंदी की उससे पहले जो है ये होता है कि दुआ शुआ करते हैं, तो इसलिए वो सारे यहाँ पे बैठ के दुआ मांग रहे थे ताकि रस्म शुरू कीजिए। और इस तरह से ये रस्म होने वाली थी शुरू। तो ये कि मेहंदी पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और रात भी होती है, सारी कज़न्स वगैरह भी साथ होती हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग गए थे दूसरे घर में, वहाँ पे हम लोग रात को सोने लगे थे, मामू के घर गए थे और वहाँ पे चाय बन रही थी हीटर पे। ये पता नहीं कौन सा हीटर था, लेकिन बहुत ज़्यादा डरौनी सा हीटर था। यहाँ पे चाय बना रहे थे। ऐसे यहाँ पे गाँव के लोग बहुत सादा होते हैं, लेकिन इनके दिल ना बहुत बड़े होते हैं। मैंने देखा है कि यार देखिए, अब इतना बर्तन इतने इनके मतलब कि देखिए बर्तन इतने खास नहीं, लेकिन इनका दिल ना बहुत बड़ा होता है। तो गाँव की एक ख़ास बात होती है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे आ गया था, बारात का दिन है। हम लोग सारे ब्राइड के साथ बैठ के खाना खा रहे थे और खाना मैंने ख़त्म कर दिया था। फिर मुझे याद आया, ओहो मैंने तो व्लॉग बनाना था, जो कि मैं भूल रही थी, क्योंकि तीनों फंक्शन में ना हम लोग लेट थे। हम लोग किसी एक फंक्शन पे भी टाइम से नहीं पहुँचे थे, तो हम तीनों फंक्शन पे लेट थे, तो इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं सही तरह से बना सकी। जल्दी बंदा तैयार हो जाए ना, फिर साथ साथ व्लॉग भी बनाते। बहुत सारी चीज़ें मुझसे स्किप हो गई थी, बहुत सारी रस्में स्किप हो गई थी। रस्में तो है मैंने कोई ली नहीं थी, इतनी स्किप हुई हैं। तो यहाँ पे ये था ब्राइड का लहंगा और इसके साथ इस तरह से कुछ इसकी लुक थी और ये इसकी ज्वेलरी थी। माशाल्लाह से इसका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था इसे, और इस तरह से मतलब अच्छी लग रही थी, साथ ज्वेलरी भी और सारा कुछ। ये मैंने आपको इसकी लुक दिखा दी है। और ये था, फिर हम लोग यहाँ से बारात हो चुकी थी, फिर हम वापस आ गए थे अपने घर की तरफ, क्योंकि हमने सुबह अपने घर से जाना था। और यहाँ पे ये था कि हमने सोचा चलो ना दूध जलेबी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से जलेबी ले ली थी। दूध जलेबी बहुत आगे से मिलती थी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से जलेबी ले ली। तो सोचा घर जाके तो हम लोग खुद बना के तो खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ले रहे थे जलेबी और मैं यहाँ पे बाहर खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रही थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ से जलेबी ली है, फिर हम लोग घर चले गए थे और काफ़ी टाइम हो गया था। फिर खाना शाना तो है हम लोग खा के आए थे, तो फिर हमें इतनी भूख नहीं थी और हम सो गए थे। और ये था जो दुल्हन थी उसकी सेज कुछ इस तरह से थी, सेज बनी हुई थी। जैसे सेज जैसी मर्ज़ी भी हो ना, लेकिन उससे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये आ गए थे अपने घर में, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और बस अल्लाह ताला इनके बहुत अच्छे नसीब करे। और ये आ गए थे नेक्स्ट डे वलीमा की लुक हमारी, और ये मैं और मेरे हस्बैंड अपना शूट करवा रहे थे और इस तरह से। तो मुझे अपना वलीमे की लुक बहुत अच्छी लगी थी, सबसे ज़्यादा मुझे अपना वलीमे की लुक ही अच्छी लगी थी। तो ये हमारे मुंह पे फोकस कर रहा था, लेकिन मैंने ऊपर से क्रॉप कर दी थी, तो इस वजह से हमारे ये फेस की लुक है। और यहाँ पे वलीमा पे भी हम लोग वापस आ गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जो कि हम लोग कुल्फ़ी बन चुकी थी हमारी। और आप सबको व्लॉग अच्छा लगा तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये है कि अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ कि यार लड़की के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे, और लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यार लोग पता नहीं क्यों बातें बनाते हैं। जितनी मर्ज़ी अच्छी बात शादी हो जाए ना, लोगों की आदत है बातें बनाना, और बस लोग मेरे हाल में आए सिर्फ बातें बनाने के लिए। तो मुझे बहुत बुरी लगती है बात कि माँ बाप पता नहीं किस तरह से शादी करते हैं, उनकी इतनी मुश्किल से करते हैं और लोगों की बस आदत होती है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे थे जिनको मतलब कि एवं ही फजूल में कोई नुक्स भी नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हर चीज़ में नुक्स निकालना होता है। तो इस तरह से मत किया करें। शादी वगैरह पे जाएँ तो अपनी आंखें और कान बंद करके जाया करें, और किसी के घर से वैसे भी निकलो तो आंखें और कान बंद करके, जैसे आपने ना कुछ देखा और ना कुछ सुना हो। खैर, यहीं तक हमारा ब्लॉग था आज। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।